हाय दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने एक बार हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ जो लगभग आपके हर एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। चाहे तो आप पीसीएस को ले लें, चाहे आप किसी वनडे एग्ज़ाम को ले लें, इवन आप यूपीएससी की बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब का बहुत फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल प्राइज़ पे, जो हाल ही में कई लोग जिनको मिला है उनके नाम का डिक्लेरेशन हुआ है कि किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा 2021 का। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, क्यों इसे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कहते हैं, क्यों विश्व का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नाम की बात करेंगे। इसका नाम है, क्या करेंगे, क्या नाम है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल साहब की। किसकी बात करेंगे? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल साहब की। यदि हम बात करें इनके बारे में कुछ देखें तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यदि हम देखें तो ये 1833 की बात करें तो 1833 में इनका जन्म होता है। जन्म इनका कहाँ होता है? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। का जन्म कहाँ होता है? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में जन्मे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म सन 1833 में होता है। जन्म के बाद ये 9 वर्ष की उम्र में, जन्म के बाद 9 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे इनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट होती है। यदि हम बात करें तो शिक्षा दिए पेशे से एक वैज्ञानिक व केमिकल इंजीनियर थे। कौन थे पेशे से? वैज्ञानिक एवं केमिकल इंजीनियर थे। यदि हम बात करें इसके आगे देखते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है जहाँ से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है। उस डेट के बारे में बात करें तो ये डेट है 1896। इसी डेट के पश्चात नोबेल प्राइज़ देने का विचार आया स्वीडन गवर्नमेंट के सामने। क्या विचार आया? जब 1896 में इनकी मृत्यु होती है। क्या? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल साहब की जब 1896 में मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय वो एक वसीयत छोड़ जाते हैं और अपनी वसीयत में, इनकी वसीयत में लिखा रहता है कि इनके द्वारा अर्जित संपत्ति जो बैंकों में डिपॉजिट है उससे मिलने वाला जो ब्याज है, उस ब्याज से हर वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मान देने की बात कही अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल साहब ने। क्या बात करते हैं? अपनी वसीयत में लिखते हैं कि इनके मृत्यु के पश्चात इनकी जो वार्षिक आय है उससे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्रतिष्ठित कार्य करे, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाए। इसी के बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखते हैं वर्ष 1901 की बात करें। वर्ष 1901 वो डेट है जब से नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ। तो हम यहीं पे देखते हैं वर्ष 1901। उसके पहले वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की जब नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग हुई तो किसे मिला, वो देखने के पूर्व हम देखते हैं कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। यदि हम इसके बात करें कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। इसके आगे यदि हम और देखते हैं तो और एक और नाम है, क्या है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। यदि हम बात करें इन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यदि हम यहीं पे बात करते हैं आखिरी नोबेल प्राइज़ में कितनी राशि दी जाती है कि यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले तो यह यहाँ पे देखते हैं, पहले तो जो अक्टूबर मंथ होता है, अक्टूबर मंथ में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम का डिक्लेरेशन किया जाता है। ये बताया जाता है कि इस वर्ष का नोबेल किसे किसे मिला। और यदि बात करें दिसंबर मंथ के 10 तारीख को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यदि हम यहीं पे बात करें किसमें कितनी राशि दी जाती है, यदि हम बात करें राशि की, तो यदि हम इसमें बात करें कितनी राशि दी जाती है, तो यहाँ पे $1 लाख कितनी राशि दी जाती है नोबेल प्राइज़ में? $1 लाख और एक मेडल दिया जाता है। मेडल में क्या होता है? जो मेडल होता है उसमें अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल साहब की फ़ोटो लगी होती है। क्या फ़ोटो होती है? एक मेडल होता है जिसमें अल्फ्रेड बर्नहार्ड साहब की फ़ोटो लगी होती है। यदि मैं बात करें कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य, ये अर्थशास्त्र। यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें, शुरुआती दौर में जब 1901 से ये नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, तो शुरू में अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत होती है 1968 में, लेकिन ये विचार आता है 1968 में, और पहली बार 1969 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो ये रहा नोबेल प्राइज़ का कुछ इतिहास। इसके बारे में हम देखेंगे कि इस वर्ष किस किस को नोबेल मिला। 2021 की भी बात करेंगे, उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो इसके व्यक्तित्व हैं, या प्रथम की बात करें, एग्जाम, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनका ये ट्रेंड है कि उनमें प्रथम किसको मिला और वर्तमान में किसको मिला। इसी से क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज़ में। तो यहाँ पे हम कुछ नाम देखेंगे, सारे नाम तो नहीं देखेंगे, कुछ भारतीय नाम देखेंगे और कुछ विदेशी नाम भी देखेंगे कि किन किन को किस वर्ष का नोबेल प्राइज़ मिला। तो आइए हम उसे सन बाय सन एक क्रम में देखते हैं कि किसे कब और किस क्षेत्र में नोबेल मिला। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, यदि हम बात करते हैं यहाँ वर्ष 1901 की, यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ष 1901 में, तो यहाँ हेनरी ड्यूरेंट साहब को नोबेल मिलता है वर्ष 1901 में। यदि हम बात करें, इन्हें मिलता है किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिलता है। यदि हम यहीं पे बात करें हेनरी ड्यूरेंट साहब की,
तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर हैं। हेनरी ड्यूरेंट साहब को रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर, जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसको फाउंड किसने किया था? हेनरी ड्यूरेंट में। इसके बाद यदि हम बात करें वर्ष 1902 की, यदि हम बात करते हैं वर्ष 1902 की, तो वर्ष 1902 में किसको नोबेल प्राइज़ मिलता है? वर्ष 1902 में रोनाल्ड रॉस साहब को नोबेल प्राइज़ मिलता है। यदि हम रोनाल्ड रॉस साहब के बारे में देखें तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पे देखें रोनाल्ड रॉस साहब को, तो इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था यह मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके लिए? मलेरिया। इसके बाद हम यदि बहुत ही एक फेमस नाम देखें वर्ष 1903 में, यदि हम इसको देखते हैं तो वर्ष 1903 में मैडम क्यूरी, इनको मिलता है किस क्षेत्र का नोबेल? भौतिकी के क्षेत्र का इनको नोबेल मिलता है वर्ष 1903 में। इसके बाद यदि हम देखें, बात करें यदि हम 1907 की, अगला जो हमारा वर्ष 1907 की यदि हम बात करते हैं तो वर्ष 1907 में रुडयार्ड किपलिंग साहब को मिलता है। रुडयार्ड किपलिंग साहब को मिलता है। यदि हम बात करें, इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है जंगल बुक। यहीं पर हम इनके बाद देखें, रुडयार्ड किपलिंग साहब के बाद देखें, यदि हम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ भारतीय व्यक्तित्व जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो हम यदि हम यहाँ पे बात करें कुछ भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, या तो हम ये देखें कि प्रथम भारतीय कौन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का। यदि हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल प्राइज़ कब दिया जाता है, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 1913 की। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को किस कृति के लिए मिलता है? गीतांजलि। इसका अनुवाद हुआ था, गीतांजलि के लिए इनको मिलता है। और यही यहाँ प्रथम भारतीय, ये कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय बने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। यदि हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद, यदि हम बात करते हैं तो भारतीय मूल के ही 1930 में यहाँ पे हम बात करते हैं सीवी रमन साहब की। वर्ष 1903 में जो नोबेल प्राइज़ मिलता है सीवी रमन साहब को, यह इनको भौतिकी के क्षेत्र का मिलता है। और रमन प्रभाव, इसके लिए रमन प्रभाव या प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसके लिए मिलता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। यदि हम यहीं पे बात करते हैं वर्ष 1968 की, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इन्हें वर्ष 1968 में जो नोबेल प्राइज़ मिलता है
यह मिलता है कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें 1968 के बाद हम बात करेंगे 1979। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे हम बात करेंगे मदर टेरेसा की। किसकी बात करेंगे? मदर टेरेसा की बात करेंगे। मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वह है शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था, और यह है समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? समाज सेवा से जुड़ी हैं, सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। यदि हम बात करें इनके बाद वर्ष बात करेंगे हम वर्ष 1983 का। थोड़ा हम इस वीडियो को जल्दी बढ़ाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि यदि हम देखें नोबेल प्राइज़ के इतिहास का तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वर्ष 1983 का जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो मिलता है सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर साहब को। किसको मिलता है? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर सीमा के लिए। चंद्रशेखर सीमा, इन्होंने जो चंद्रशेखर सीमा बताया था उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। यदि हम इसका क्षेत्र देखें तो किस क्षेत्र में मिलता है? भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ मिलता है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जो भी नाम है उनके बारे में बात करेंगे। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। तो यहाँ हम देख चुके हैं वर्ष 1983 तक। अब हम इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1983 के बाद जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वह वर्ष जो 1998 में, यह बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। जो वर्ष 1998 में दिया जाता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? अमर्त्य सेन साहब की। इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है वर्ष 1998 में। यदि हम इसके बाद बात करें कि इम्पोर्टेंट डेट की तो वह है 2014, जब कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ मिलता है। यदि हम बात करें कैलाश सत्यार्थी जी का तो ये कहाँ से रिलेटेड है, किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल मिला, तो अगर हम इनके नोबेल की बात करेंगे तीनों नोबेल जो मिला शांति के क्षेत्र में मिला। और यदि हम बात करें यह नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एमपी से थे। एमपी से कहाँ से थे ये? एमपी के विदिशा से। इसको हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि यह इंडियन प्राइज़ तो है नहीं, इसलिए अगर हम बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी का तो वह कहाँ से हैं? विदिशा, विदेश से हैं, इसलिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला है। यदि हम बात करें इसके बाद वर्ष 2019 के, तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिलता है अभिजीत बनर्जी साहब को। अभिजीत बनर्जी को किसके क्षेत्र मिला? इनको भी मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के लिए। इसके साथ साथ इनकी पत्नी जो है एस्थर डुप्लो, उनको भी मिल चुका है। ये भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, वर्तमान में यूके में रहते हैं। इनका संबंध, जन्म इनका मुंबई में, लेकिन शुरुआती दौर की इनकी पढ़ाई हुई पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर से। इसके बाद यदि हम देखते हैं अभिजीत बनर्जी के साहब के बारे में देखें तो यह गरीबी को कम करने का क्या बताए थे? गरीबी को कम करने का उपाय दिया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? किस क्षेत्र में इनको मिला था नोबेल प्राइज़? यहाँ पे हम आप देखेंगे गरीबी को कम करने के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके बाद यदि हम देखते हैं जो 2019 को नोबेल प्राइज़ इनके साथ इनकी पत्नी को मिला था, जिनका नाम है एस्थर डुप्ले, इनकी वाइफ हैं। वर्तमान में अभिजीत बनर्जी यूके में रहते हैं।
यदि हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद ये सारी जो डेट हैं नोबेल प्राइज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसने इस क्लास को एक बार देख लिया उसका नोबेल प्राइज़ से कभी भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये गारंटी है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ष 2021 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला। जो अभी प्रेजेंट में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, अभी इस साल जितने भी एग्ज़ाम होंगे, अगले साल के अक्टूबर तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे 2020 तक, तो उन सब में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो करंट में नोबेल मिला है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिकी, इसके बाद हम बात करेंगे रसायन, इसकी बात करेंगे, भौतिकी की बात करेंगे, रसायन की बात करेंगे, फिर बात करेंगे चिकित्सा की। अभी 3 क्षेत्र की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे भौतिकी के लिए जो हैं स्क्यूरोमोनेव साहब को किसका मिला है, भौतिकी का नोबेल मिला है। इस साल वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं, ये वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं, जो भी हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिला है स्क्यूरोमोनेव। उसके साथ हम देखें, इनके साथ मिला है क्लाइव, किसको, क्लाइव हैसेलमैन को नोबेल प्राइज़ मिला है, क्लाइव हैसेलमैन को। इन दोनों वैज्ञानिकों को जो भौतिकी के, और एक और है इसके साथ जियोर्जीवा, कौन है, जियोर्जीवा पेरिसी। यदि हम बात करें, इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी के लिए। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी की है कि वर्तमान में या फिर आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से कितना खतरा है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो भौतिकी का नोबेल इन 3 लोगों को मिला है। यदि हम यहीं पे बात करें कि रसायन के क्षेत्र का नोबेल किसको मिला है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है 2 नाम। एक नाम है बेंजामिन लिस्ट, किसको मिला है, बेंजामिन लिस्ट को, और दूसरा नाम है क्या है, डेविड मैकमिलन, किसको मिला है, बेंजामिन लिस्ट साहब को और डेविड मैकमिलन को। यदि हम यहीं पे बात करते हैं, 2 लोगों को किसका मिला है, रसायन के क्षेत्र का नोबेल मिला है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। ये दोनों नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रसायन के क्षेत्र की अगर बात करें। इसके बाद यदि हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र का, तो चिकित्सा के क्षेत्र का भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो मिला है वो मिला है डेविस जूलियस, किसको मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल मिला है वो डेविड जूलियस को मिला है। और एक नाम है जो है आर्देन पासा पाउटियन। ये 2 लोग हैं जिन्हें चिकित्सा का नोबेल मिला है, जिनमें डेविड जूलियस और आर्देन पासा पाउटियन है। तो जो भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल हुआ, ये इन 3 लोगों को मिला है, 3 क्षेत्रों में मिला है, जिसमें से स्क्यूरोमोनेव, क्लाइव हैसेलमैन और जियोर्जीवा पेरिसी, इन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला है। यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन साहब को मिला है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं चिकित्सा की, तो डेविड जूलियस और आर्देन पासा पाउटियन साहब को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल। यदि हम यहीं पे बात करते हैं लिटरेचर का, जो 2021 का नोबेल प्राइज़ है वह लिटरेचर के क्षेत्र में किसको मिला, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे उनका नाम है
क्या नाम है, जिनको नोबेल मिला उनका नाम है अब्दुल राज़ाक गुरनाह। क्या नाम है, अब्दुल राज़ाक गुरनाह साहब को मिला किसका, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल। इन्होंने क्या दिया, किसके लिए मिला है, उपनिवेशवाद के सिद्धांत के लिए। इसके लिए मिला है, उपनिवेशवाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने। क्या किया है, उपनिवेशवाद का सिद्धांत दिया है अब्दुल राज़ाक गुरनाह साहब को। यदि हम यहीं पे बात करें, दो क्षेत्रों की और हम बात करेंगे। एक बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र की, साहित्य के क्षेत्र की बात हमने कर चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे शांति के क्षेत्र की, और हाल ही में अभी कल नामों की घोषणा हुई है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि हम यहीं पे आप देखें, ये सारे नाम जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम अभी होंगे हाल ही में, या तो हाल ही की बात करें या फिर देखें तो 2022 के अक्टूबर तक की बात करें, उन सभी एग्ज़ामों में इन क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा। यदि पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। यहीं पर ही हम बात करें, दो क्षेत्रों की और बात करेंगे, जिनमें एक क्षेत्र है शांति का, और हम दूसरा बात करेंगे अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, और बात करेंगे शांति के क्षेत्र की। तो यहाँ पे देखते हैं, शांति के क्षेत्र का जो नोबेल मिला है वर्ष 2021 का, वो मिला है मारिया ईसा को। किसको मिला है, मारिया ईसा को। यहीं पे हम बात करेंगे, एक और नाम है यहाँ, एक जो नाम है ये है दिमित्री मुराटोव। इन दोनों नामों की यदि बात करें, ये दोनों ही पत्रकार हैं, और इनको जो नोबेल मिला है वह नोबेल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किस क्षेत्र मिला इनको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मारिया ईसा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल मिला है। यदि हम यहीं पे बात करते हैं, बात करें यदि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का, तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र को जो मिला है वह मिला है डेविड कार्ड। किसको, इस बार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र ने क्या किया है, डेविड को कार्ड भेजा है, डेविड कार्ड को मिला है। यदि हम दूसरा नाम बात करें तो मिला है, बहुत ही खतरनाक नाम है इनका, जोशुआ डी एग्रिस्ट। किसको मिला है, किसको मिला है, जोशुआ डी एग्रिस्ट को। किसको मिला है, दूसरा जो नोबेल प्राइज मिला है जोशुआ डी एग्रिस्ट को। यदि हम इन्हीं के साथ साथ देखें तो इसके साथ एक और हैं, कौन हैं, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस साहब को। किसको मिला है, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस साहब को। इस बार इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, और पहली बार ऐसा हुआ है जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक साथ 3 लोगों को नोबेल मिला है। वो सन है वर्ष 2021। यदि बात करें तो इसमें जो राशि मिली है इसमें 50% डेविड कार्ड साहब को मिली है, और इन दोनों को 50% में 25 और 25 मिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शांति का नोबेल है, इसको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। आप देखेंगे शांति के लिए मारिया और मुराटोव, लोग शांति के लिए मारते रहते हैं
और मुराटोव होते रहते हैं। तो ये रहेगा शांति का। और यहीं पे यदि हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का, जो इस बार 3 लोगों को मिलता है, उसकी यदि हम ट्रिक देखें तो अर्थशास्त्र ने इस बार डेविड को कार्ड भेजा जोशुआ और इम्बेक्स के साथ। क्या किया? डेविड को कार्ड भेजा जोशुआ और इम्बेक्स के साथ। क्या ट्रिक है? डेविड को कार्ड भेजा जोशुआ और इम्बेक्स के साथ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम इसके नोबेल प्राइज़ के दो तीन फैक्ट देखेंगे। इसके बाद हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। तो देखते हैं। दोस्तों, ये बार बार हम बता रहे हैं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं नेक्स्ट ईयर अक्टूबर मंथ तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे, आप चाहे वो वनडे हों, चाहे तो किसी स्टेट लेवल का हो, चाहे इंडिया लेवल का हो, यूपीएससी हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, हर लगभग जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब में पुरस्कार से 2021 का जो करंट का मिला है या तो कभी कभी प्रथम पूछ लेता है। तो इन सब से इसलिए आप इसको बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं वर्ष 1903 और वर्ष 1911 की, ये नाम बहुत ही फेमस है। इसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैडम क्यूरी साहब को। इनको जो 2003 में नोबेल मिलता है, जो 2003 का नोबेल मिलता है, यह मिलता है, हम पहले पीछे देख चुके हैं, भौतिकी के क्षेत्र मिलता है। और जो वर्ष 2011 में 1911 में मिलता है वह रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ इनको दिया जाता है। तो यह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। इसलिए ये नाम हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट है। क्या? वेरी वेरी मोस्ट है। यदि हम यहीं पे देखें, प्रथम की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रथम में नाम देख लेते हैं। WC किसकी बात करेंगे? रोंटगेन साहब की। यदि हम बात करते हैं WC रोंटगेन साहब को, तो इन्हें वर्ष 1901 में, कब? वर्ष 1901 में भौतिकी का नोबेल मिलता है। किसका? भौतिकी का। और इन्हें प्रथम बार मिला था भौतिकी का नोबेल इन्हीं को। यदि हम यहीं पे बात करते हैं, प्रथम में ही देखते हैं, तो जो प्रथम अगर हम कोई पूछ दे कि प्रथम शांति का नोबेल किसे मिला था, तो यहाँ पे ये नाम है हेनरी ड्यूरेंट, जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर हैं, रेड क्रॉस के फाउंडर हैं। इनकी बात हम कर चुके हैं, हेनरी ड्यूरेंट साहब को। ये प्रथम व्यक्ति हैं। इनको यदि हम देखें तो इनको मिला था शांति के क्षेत्र का नोबेल। किसका मिला था? शांति के क्षेत्र का नोबेल मिला था। यदि हम यहीं पे बात करें, एक तीसरे नाम की बात करते हैं, ये भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सूली प्रधोम। सूली प्रधोम की बात करते हैं तो यह एक फ्रांसीसी कवि हैं। कहाँ के हैं? यह एक फ्रांसीसी कवि हैं जिनको साहित्य का प्रथम नोबेल मिला था। साहित्य का प्रथम नोबेल मिला था। ये सूली प्रधोम साहब हैं, जिन्हें, जो फ्रांसीसी कवि हैं, इन्हें साहित्य का प्रथम नोबेल मिला था। और यहीं पे भी हम बात करें मैडम क्यूरी साहब की, तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार नोबेल प्राइज़ पा चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने देखा नोबेल प्राइज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम में जिनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, चाहे वो 2021 का नोबेल प्राइज़ हो जाए, चाहे तो यदि कुछ पुराने इंपॉर्टेंट नाम हो जाएं जब नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है, या बीच बीच में कई ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे हमने बात की मदर टेरेसा की, हरगोविंद खुराना की, डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर की बात की, या बात करें हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, जो लगभग पता नहीं कितने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये नोबेल प्राइज़ की जो हमारी सीरीज़ है, इसको हम बहुत अच्छे से देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आई होगी। और जिस ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाने की कोशिश की है, तो 101% ये गारंटी है कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तब तक, जब इस एंड करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे
यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने जो बात की है, ये तीनों जो बातें हैं ये प्रथम के लिए हैं। ये प्रथम पूछे तभी आपको देखना है, ये याद रखना है। बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक है। अब इसके बाद हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपना प्यार बनाए रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए।